हे हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैडेंस एल्गोरिदम के बारे में। सो वीडियो में सबसे पहले हम लोग 2 मिनट के लिए थ्योरी डिस्कस करेंगे, लाइक एल्गोरिदम क्या होता है, अप्रोच क्या होगा उसको सॉल्व करने का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और उसके बाद फटाफट अपन जा करके उसको प्रैक्टिकली देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू और उसका लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में। ओके, सो जस्ट लेट अस डिस्कस द थ्योरी फॉर द फर्स्ट 2 minutes. So basically, see, Kadans algorithm is an algorithm which is used to find maximum sum of a contiguous subarray in a given array. इसका मतलब क्या होता है कि हमको एक एरे दिया होगा और हम लोग ये कैडेंस एल्गोरिथम को कई जगह क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, मे बी नॉट टू डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन, बट इनडायरेक्टली हमको क्वेश्चन में कुछ पूछा होगा और उसको सॉल्व करने के लिए कैडेंस एल्गोरिथम का हमको यूज़ कई बार करना पड़ता है। तो basically if in the question it has asked to find the maximum sum of a contiguous subarray, तो उसमें हम लोग कैडेंस एल्गोरिथम यूज़ करेंगे और वहाँ पे कैडेंस एल्गोरिथम हमको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मैक्सिमम सम निकाल करके देगा। ओके, सो दिस इज़ वाई वी यूज़ इट, बिकॉज कई बार अगर हम लोग नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगाएं तो वहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर लग जाता है या उससे भी बिग ऑफ एन से ज़्यादा लगती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट कैडेंस एल्गोरिथम अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग बिग ऑफ एन में सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। नाउ लेट अस try to understand this algorithm with the help of an example. Okay, so guys, यहाँ पे ये कोड है जो कि कैडेंस एल्गोरिथम के लिए है और इसको भी आप नहीं देखिए, पहले अपन लॉजिक के बारे में बात करेंगे फिर इस कोड को अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। लेट अस से कि ये हमारा एरे है 3 -2 5 और -1, ये हमारा एरे है और इसमें हम लोग को लार्जेस्ट सम ऑफ द कंटिन्यूअस सम एरे निकालना है, ठीक है। तो गाइस ये हम कैसे करेंगे आप बताइए। तो अगर हम लोग नॉर्मली इसको देखें तो सबसे पहले अगर आपके मन में डाउट आता है कि व्हाट इज़ कंटिन्यूअस सब एरे, ओके। सो सब एरे क्या होता है आपका कि एक एरे का पार्ट होता है सब एरे, राइट। नाउ कंटिन्यूअस सब एरे मतलब क्या होता है कि आप कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे एक एरे के अंदर से, गिवन कोई भी कुछ एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और बट वो कंजिक्यूटिव होने चाहिए, तभी जा करके वो कंटिन्यूअस सब एरे कहलाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम निकालें इसका कंटिन्यूअस सब एरे क्या क्या होगा, तो इसका कंटिन्यूअस सब एरे अगर हम देखें तो एक हमारा हो गया 3, ठीक है, -2 भी है, 5 भी है, -1 भी है, ओके। उसके बाद 3 और आपका -2 भी है, ये भी है, ठीक है। 3 -2 5 भी है, ये पूरा भी है। उसके बाद आपका पूरा का पूरा एरे भी आप ले सकते हो, -2 5 -1, ये भी हो सकता है। उसके बाद आप सिर्फ -2 को भी ले सकते हो, -2 और 5 को, बिकॉज ये भी कंटिन्यूअस है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि हम कंटिन्यूअस सब एरे के अंदर ले सकते हैं। बहुत सारे सब एरेज हैं जिसको हम लोग कंटिन्यूअस सब एरे बोल सकते हैं। अब कौन कौन से सब एरेज हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं जिसको हम लोग कंटिन्यूअस सब एरे नहीं बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये लिया कि 3 और 5 ले लिया, करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस सब एरे। सिमिलरली अगर हम लिए 3 -2 लिया, साथ में -1 ले लिया, तो देखिए इसमें आप ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज -2 और -1 के बीच में 5 है एंड वी हैव एक्सक्लूडेड 5, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस सब एरे। तो आई थिंक गाइज आपको अभी समझ में आ गया कंटिन्यूअस सब एरे किसे कहते हैं, फाइन। तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो वाला कंटिन्यूअस सब एरे हम लोग को निकालना है और बेसिकली हम लोग को हाईएस्ट सब निकालना है जो कंटिन्यूअस किसी भी एक पर्टिकुलर वो सब एरे का हम लोग को बेसिकली हाउ टू पुट इट, वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट सम ऑफ अ कंटिन्यूअस सब एरे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंटिन्यूअस सब एरे ऐसा होगा जिसका सम लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो हमको वो लार्जेस्ट सम निकालना है। तो अभी आपको क्या करना होगा कि अगर ब्रूट फोर्स मेथड हम यूज़ करें तो हम लोग को बेसिकली एक लूप यूज़ करना होगा, फॉर लूप एक यूज़ करना होगा,
जो कि फॉर आई मतलब जो होगा, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के लास्ट तक स्कैन करेगा, और उसके बाद हम लोग को एक फॉर जे लूप यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सारे के सारे सब एरेज हम लोग देखेंगे जो कि 3 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और उसका हम लोग सम निकालेंगे, और उसको फिर एक हम लोग वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम लोग सारे के सारे सब एरेज के सम को स्टोर करते रहेंगे, और अगर कोई नया जो भी नया हम लोग जो सम निकाल रहे हैं अगर वो पिछले पिछले सम से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग रिप्लेस करते रहेंगे, ठीक है। तो 2 लूप के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप कुछ लोग अगर चाहते हैं तो वो अगर मान लीजिए जो वेरिएबल का है, वेरिएबल को जस्ट कंपेयर करके अपडेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक और लूप यूज़ कर लेते हैं, तो बिग ऑफ एन क्यूब तक चला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर थोड़ा उसमें आप ब्रूट फोर्स में थोड़ा एक ऑप्टिमाइजेशन करेंगे ब्रूट फोर्स के अंदर, तो वो बिग ऑफ एन स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, वी ऑल नो दैट बिग ऑफ एन क्यूब एन स्क्वायर दीज आर एक्सपोनेंशियल एंड दीज आर नॉट एट ऑल गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड Cadence algorithm is important with respect to interview as well as practically problem solving. So, and it can solve this problem in big O of n linear time complexity. So now let us see how to solve this using Cadence algorithm. So guys, the example that we took was so इसके लिए देखिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग दो वेरिएबल को यूज़ करते हैं, एक मैक्स करंट और एक मैक्स ग्लोबल। मैक्स करंट क्या होगा कि हमारा करंट सम को, करंट सब एरे के सम को ऐड करता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू। सो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे मैक्स करंट, ठीक है, मैक्स मैक्स करंट का यूज़ किया हमने, ठीक है। दूसरा जो वेरिएबल यूज़ किया वो मैक्स ग्लोबल, मैक्स ग्लोबल, और एक और वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं आई, जो कि आइट्रेट करेंगे लूप जिससे हम, ठीक है, तो आई यूज़ कर लेते हैं। और जो हमारा एरे दिया हुआ था वो है 3 - 2 5 और -1, राइट। सो जो एरे है वो है 3 - 2 5 और -1, 5 एंड -1, करेक्ट। अभी देखिए मैक्स करंट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि देखिए जो भी हमारा मैक्सिमम सम होगा, जिस भी सब एरे का हमारा सब मैक्सिमम होगा, ओके, तो वो मे बी वो सब एरे 3 से स्टार्ट हो सकता है, या तो वो सब एरे -2 से स्टार्ट हो सकता है, या 5 से, या -1 से, किसी से भी हो सकता है, करेक्ट। तो मैक्स करंट क्या करेंगे हम लोग, मैक्स करंट में हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि इस पॉसिबिलिटी को देखेंगे कि अगर मतलब मे बी हमारा जो मैक्सिमम सब एरे है वो 3 से स्टार्ट हो, तो उसका सम क्या होगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग, क्या पता वो अगर -2 से स्टार्ट हो, सारी पॉसिबिलिटीज़ हम लोग मैक्स करंट से चेक करेंगे। और मैक्स ग्लोबल में जो भी हमारे पास ग्लोबल, जो भी अभी तक करंट हाईएस्ट सम आया होगा उसको स्टोर करके रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि मैक्स करंट और मैक्स ग्लोबल दोनों को इनिशियली 3 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों में 3 आएगा, करेक्ट, बिकॉज मतलब हमारा जो है 3 से ही अपने को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जो हमारा सब एरे है मे बी उसमें 3 हो, ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे। और आई को क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट, तो ऑलरेडी हम लोग ने 3 को देख लिया है, और आई को हम लोग 1 to 3 आइट्रेट कराएंगे। तो आई की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या चेक करेंगे कि अभी हम लोग देखिए 3 मैक्स करंट 3 है और आई 1 है, तो आई पे जो है अभी हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि मैक्स करंट में हम लोग 3, और अगर हम इसको जोड़ दें, -2 को अगर जोड़ दें, करेक्ट, 3 में अगर -2 जोड़ दें तो क्या आएगा, 3 + -2 -1, सॉरी 1, ठीक है। सो ये होगा हमारा 3 + -2, ये क्या हो जा रहा है 3,1, 3,1 में जो भी मैक्स होगा हम उसको मैक्स करंट के अंदर स्टोर करेंगे। सॉरी, इसको ऐसे हम लोग देखते हैं गाइज, इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। देखिए अभी आई का वैल्यू 1 है, ठीक है, आई का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 3 - 2 5 और -1, ठीक है। तो 0 1 2 3 आई हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो अभी मैक्स करंट क्या बोले थे हम कि
करंट सब एरे को ट्रैक करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता हमारा अगर जो मैक्स सब एरे वो -2 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अगर -2 से स्टार्ट होता है तो मैक्स करंट जो है, इनिशियलाइजेशन तो हमने 3 से किया था, करेक्ट। अगर -2 से स्टार्ट होता है तो मैक्स करंट में जो एक वैल्यू है पॉसिबिलिटी, वो यहाँ पे ये हो सकती है कि -2 से अगर स्टार्ट होगा तो -2 होगा मैक्स करंट का वैल्यू, क्योंकि 3 तो छूट गया है। और दूसरा ये हो सकता है कि क्या पता -2 उस एक सब एरे का हिस्सा हो जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब उसमें -2 भी हो, करेक्ट, दोनों ही हो सकता है। तो -2 से हमारा सब एरे स्टार्ट हो रहा होगा मैक्स सम वाला, और या तो 3 से जो सब एरे स्टार्ट हो रहा है उसमें -2 इंक्लूडेड हो, बिकॉज हमको कंटिन्यूअस रखना है तो कॉन्करेंट एलिमेंट्स को तो लेना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते। तो अगर वो होगा तो हम देखते हैं कि अगर हम -2 को इंक्लूड करते हैं, -2 से अगर स्टार्ट करेंगे तो सम जो होगा अभी सब एरे का अभी सिर्फ इस एलिमेंट को देके -2 होगा। और अगर हम लोग 3 से स्टार्ट करते तो क्या होगा, 3 + -2 दैट इज़ 1, करेक्ट। तो -2 और 1 हम देखते हैं कि इन दोनों में मैक्स कौन सा है। तो मैक्स हम देखते हैं कि -2 और 1 का 1 है। तो डेफिनेटली हम लोग -2 से तो स्टार्ट करने वाले नहीं है। अगर कोई सब एरे हम लोग -2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो राइट नाउ उसका सब -2 है, जो सिर्फ अगर इंडेक्स 1 को देखते हैं तो। और अगर हम उसी सब एरे को 3 से 0 वाले इंडेक्स, मतलब ये वाले को हम स्ट्रेच करके ले आ रहे हैं, इस सब एरे को हम लोग स्ट्रेच करके ले आ रहे हैं, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ तक आते आते, इंडेक्स 1 तक आते आते जो हमारे पास सम है वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एडवांटेज, और कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग को 1 से सब एरे स्टार्ट करने में। हम लोग 3 से ही लेके आएंगे, मतलब 0 वाला ही सब एरे को एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज उससे हमारा जो सम है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा सम इसमें मैक्स करंट लेंगे और 1 आ जाएगा। तो 3, ये तो इनिशियलाइजेशन में 3 था, और मैक्स करंट में 1 होगा। और मैक्स ग्लोबल में हम देखते हैं 3 है, तो 3 और 1 में जब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज़्यादा है, 3 ही है। तो इसको अभी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास ग्लोबल ये हमें, तो ये इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग का ऑलरेडी एक मैक्स हम लोग देख चुके हैं, तो 3 था, जो कि हमारा स्टार्टिंग से हम लोग ने जब देखा था तो 3 स्टोर किया था दोनों में। अभी हम लोग इसको चेंज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज 3 इज़ नॉट लेस देन 1। अभी हमारा आई जो है कि नहीं वो 2 पे जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं यहाँ पे जो एरे है हमारा है 3 -2 5 -1। अभी हमारा आई 2 पे है, करेक्ट। जब आई 2 पे है तो अगर हमारा फिर से वही होगा कि अगर हमारा मैक्स करंट को देखेंगे, अगर हमारा मैक्स करंट 2 से स्टार्ट हो, ओके, तो जो वैल्यू होगी, करंट वैल्यू, वो 5 होगी। अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, हमारा सब एरे 2 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम पुराना जो सम था, पुराना जो सब एरे उसको एक्सटेंड करते लाएं, तो पुराने सब एरे कौन सा था, 3, 0 और 1 इंक्लूडेड था उसमें। अगर उसको एक्सटेंड करें और उसको भी इसके साथ जोड़ दे तो क्या आएगा, तो ऑलरेडी इसका 0 और 1 जो सब एरे था उसमें 1 था, राइट। और उसको अगर हम 5 के साथ जोड़ दें, मतलब उसको ही एक्सटेंड कर जाए, 5 से हम नहीं लेके जाएंगे। एक तो पॉसिबिलिटी है कि 5 से स्टार्ट हो रहा हमारा मैक्सिमम सब एरे, और दूसरा है कि हमारा पुराना वाला ही कोई हम उसको जोड़ दें इसके साथ। तो अगर जोड़ते तो उसका सम क्या था, 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6। देखिए 1 था यहाँ पे, ठीक है, तो 6, 5 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है। तो इसका मतलब हमारा, अगर हम इसका मैक्स लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। सो इट्स बेटर कि हम 3 -2 और 5 को जोड़ ले, राइट। बिकॉज अगर हम सिर्फ 2 से स्टार्ट करते तो सिर्फ 5 होता, और अगर हम पूरा का पूरा ले रहे हैं अभी यहाँ तक तो 6 आ रहा है। सो हम लोग डेफिनेटली 6 लेंगे। अभी मैक्स ग्लोबल को जब हम अपडेट करेंगे तो देखेंगे कि मैक्स ग्लोबल में इनिशियली 3 था, और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि मैक्स ऑफ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था मैक्स ऑफ 3, 1 में 3 था। अभी यहाँ देखेंगे मैक्स ऑफ, अभी मैक्स ग्लोबल की वैल्यू क्या है, वापस से 3 है, और मैक्स करंट की वैल्यू क्या है, 6 है। तो हम देखें यार 6 बड़ा है, 6 ले लिए। बिकॉज तो क्यों अपडेट हुआ, बिकॉज एग्जिस्टिंग द मैक्स ग्लोबल की वैल्यू थी वो 3 थी, और करेंटली हम लोग 6 देख रहे हैं, तो 6 है तो ऑफकोर्स बड़ा है, तो हम लोग इसको अपडेट कर दिए। अभी हमारा जो एरे है, अभी गाइज हमारा आई वापस से अपडेट होगा, 3 होगा। जब आई 3 हुआ तो हमारा यहाँ पे अब वो पॉइंट किया, 3 -2 5 -1 यहाँ पे पॉइंट करेगा, और ये 3 है, 2 1 0। अभी देखिए हमारे पास मैक्स करंट में 6 है। अब हमारा अगेन देखते हैं कि क्या पता अगर हमारे
यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो मैक्स करंट, ठीक है, तो क्या होता, -1 होता, -1 होता। और अगर हम जोड़ दें इनिशियली जो वैल्यूज़ थी, तो अभी तक 6 था, इनिशियली जो सवेरे का साइज़ था उसका 6 था, तो मैक्स ऑफ इस 6 था और 6 प्लस -1, ठीक है, -1 था और 6 प्लस -1 मतलब 5, करेक्ट। अगर हम जोड़ दें जो एग्जिस्टिंग हमारा, एक सेकेंड गाइस, 6 प्लस -1 5 होगा, करेक्ट। तो मतलब पॉसिबिलिटी दो है, या तो हमारा मैक्स सब एरे यहाँ से स्टार्ट होगा, और या तो फिर वो एग्जिस्टिंग एरे कंटिन्यू होगा। तो अगर एग्जिस्टिंग सब एरे को कंटिन्यू किए तो 5 सम उसका क्या था, 6 प्लस -1 5 हो गया। तो -1 और 5 में क्या बढ़ा है, 5, तो मैक्स करंट में 5 आएगा। और मैक्स ग्लोबल में हम देखते हैं कि मैक्स करंट, तो मैक्स ग्लोबल में 6 है और मैक्स करंट में 5 है, तो वो 6 ही रहेगा, हम लोग अपडेट नहीं करने वाले। और इस तरीके से हमने लास्ट एलिमेंट देख लिया तो हमारा लूप खत्म होगा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, मैक्स ग्लोबल में जो हमारा वैल्यू है वो 6 है, ओके। सो और मैक्सिमम सम इज 6, और हमारा बेसिकली जो मैक्स सब एरे था वो कौन सा पार्ट था, हमको यहाँ पे मिला है 6, राइट, 3 था 6 था, ये 3 - 2 और 5। सो हमारा जो मैक्स सम है वो इस वाले पार्ट से मिला है, इस वाले सब एरे से, 3 - 2 और 5, करेक्ट। तो गाइज ये था हमारा कैडेंस एल्गोरिथम। तो कहाँ हम लोग बिग ऑफ n स्क्वायर से या बिग ऑफ n क्यूब तक जा रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कहाँ पे यहाँ बिग ऑफ n में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सी गाइज, आई जो लूप है वो सिर्फ 1 2 3 n-1 टाइम्स आइट्रेट कर रहा है ना, और उसमें ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। n क्या है, साइज ऑफ द एरे, तो सिर्फ 4 में 3 बार कर रहा है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, बिकॉज हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे हैं जो एरे के साइज वो बढ़ेगा, सिर्फ हम लोग मैक्स करंट, मैक्स ग्लोबल और आई, यही 3 वेरिएबल्स को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। चाहे कितना ही बड़ा हो एरे का साइज, सिर्फ ये 3 वेरिएबल्स ही हमेशा लगेंगे। सो गाइज ये था सब कुछ कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आप कमेंट में करके बताइए। कोई सजेशन हो प्लीज़ गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट so that I will be able to understand whether how the video was, okay. And until then, stay healthy and stay happy. Bye bye, we'll meet in another video. Guys, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Press the bell icon so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye.